हेलो बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता मनुष्यता। कविता का भावार्थ जानेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ तथा कवि का परिचय भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले कवि के बारे में जान लें। कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण तथा इनकी माता का नाम काशीबाई था। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज भाषा में अपनी पहली कविता की रचना की, जिसका नाम था कनकलता। खेलकूद में बहुत ध्यान देने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, इसलिए इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। लेकिन घर पर रहकर ही इन्होंने हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। इनका प्रथम काव्य संग्रह था रंग में भंग और सन 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का इन्होंने प्रकाशन कराया। और ये जो भारत भारती है, इसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। इनकी जयंती को प्रतिवर्ष एक कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारतीय सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। इनके पहला जो इनके महाकाव्य हैं वो हैं साकेत और यशोधरा। खंड काव्य हैं जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर इत्यादि। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई। इन्होंने अपनी कविता में मानवीयता, मनुष्यता के गुणों पर बहुत अधिक बल दिया है। तो आज की जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भी है मनुष्यता, यानी सच्चा मनुष्य कौन है और उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। इस कविता में उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। कविता में सच्चे मनुष्य की पहचान बताते हुए कवि कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यहाँ कवि कहते हैं, विचार लो कि मरते हो, ये अपने मन में विचार कर लो, सोच लो कि तुम मरते हो यानी मरण योग्य हो, तुम्हारी मृत्यु एक दिन निश्चित है। न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए कभी भी मृत्यु से डरो मत। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मृत्यु तो होनी ही है तो मरो, लेकिन इस प्रकार मरो कि मरने के बाद भी तुम्हें लोग हमेशा याद रखें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हें इस प्रकार की मृत्यु नहीं मिली तो तुम बेकार में ही मरे, तुम्हारा मरना व्यर्थ गया। और वृथा जिए यानी बेकार ही जिए, तुम्हारा जीवन भी बेकार गया। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। सच में वही व्यक्ति नहीं मरता जो कि अपने लिए नहीं जीता। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, परोपकार के काम करता है, वो मरकर भी नहीं मरता है। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हैं, मरते यानी मरणशील, यानी जिसकी मृत्यु होना निश्चित है। यूं माने ऐसे, वृथा बेकार, प्रवृत्ति यानी कि आपका नेचर या आपका स्वभाव। आगे कवि कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो बताते हैं कि ये तो पशु की प्रवृत्ति है, यानी ये तो जानवरों का स्वभाव है कि आप ही चरे, केवल अपने लिए ही काम करे, अपने लिए ही भोजन जुटाए। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता। मनुष्य तो अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच में मनुष्य तो वही है जो कि दूसरे मनुष्य के लिए जीता है और दूसरे मनुष्य के लिए ही मरता है, यानी वो परोपकारी होता है, दूसरों की भलाई के काम करते करते ही अपना जीवन बिताता है। आगे कवि कहते हैं, क्षुदार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। इसमें एक पहले हैं रंतिदेव। रंतिदेव ने अपने अकाल पीड़ित राज्य के लिए, जहां पर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, उसके लिए उन्होंने व्रत रखे थे। जब व्रत पूरे हुए तो वो थाली में रोटियां लेकर बैठे, लेकिन तभी एक भूखा उनसे भोजन मांगने के लिए आ गया। तो उन्होंने बिना किसी सोच विचार के अपने हाथ का जो थाल था जिसमें भोजन था वो उसे दान दे दिया। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि वो भी खुद भूखे हैं। उसी प्रकार से ऋषि दधीचि ने
वृत्रासुर के वध के लिए, यानी एक असुर था जिसने पूरे देवी देवताओं को, धरती के मनुष्यों को सताया हुआ था, उनकी अस्थियों से वज्र बन सकता था जिसके द्वारा उसे असुर को मारा जा सकता था। तो उन्होंने बिना किसी परवाह के अपनी अस्थियां दान कर दी थीं। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं क्षुधार्थ यानी भूख से परेशान, करस्थ यानी हाथ में लिया हुआ, परार्थ यानी दूसरों के लिए, अस्थिजाल हड्डियों के ढांचे को कहा जाता है। इसके बाद कवि आगे कहते हैं उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। इसी प्रकार के अन्य 2 उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि उशीनर देश के राजा शिवी ने बाज से एक कबूतर की रक्षा करने के लिए उतने ही वजन का मांस अपने शरीर से काटकर दे दिया था। उसी प्रकार से वीर कर्ण ने सहर्ष यानी खुशी खुशी अपने शरीर से कवच को उतारकर दान दे दिया था, जबकि कर्ण जानते थे कि उस कवच के बिना उनकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे मनुष्य जो कि अपने नश्वर शरीर की चिंता नहीं करते, उससे डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु तो निश्चित ही है, इसकी परवाह किए बिना जब वो दूसरों के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं या बलिदान करते हैं, ऐसे मनुष्य ही सच्चाई में सच्चे मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं। आगे कवि बताते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुका रहा। यहाँ उन्होंने आगे कहा है कि किस प्रकार से मनुष्यों के मन में दया, करुणा आदि का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। सहानुभूति यानी दया और करुणा, महाविभूति यानी सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता किसी के वश में होने वाली, मही धरती को कहा गया है, विरुद्धवाद यानी किसी के खिलाफ होना। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। हमें दूसरे प्राणियों के प्रति मन में सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, ऐसे व्यक्तियों के वश में ही जो धरती है वो हमेशा रहती है। और विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, जो लोग बुद्ध के विरोधी थे वो उनकी लोक कल्याण की भावना के सामने झुक गए। और विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, उनकी परोपकारी और दयालु स्वभाव के सामने सभी लोग विनय से झुक गए, उनके सामने उन्होंने अपने आप को झुका दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को ही याद किया जाता है जो कि बहुत परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं और दूसरों के लिए अपना जीवन बिता देते हैं परोपकार करते हुए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच में वही व्यक्ति महान है जो कि परोपकार करता है, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य है जो कि दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है और उन्हीं के लिए मर भी जाता है। इसके बाद कवि कहते हैं रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीनु बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी भी अपनी धन संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपनों के साथ को लेकर कभी अपने मन में घमंड आना चाहिए। पहले इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मदांध यानी घमंड में भरे हुए यानी गर्व से अंधे हो जाना। तुच्छ यानी बेकार, वित्त धन संपत्ति को कहा गया है। सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ जिसका कोई भी न हो। और विचित्त का मतलब होता है मन, अतीव बहुत अधिक को कहा गया है। त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों के स्वामी। तो यहाँ कवि कहते हैं रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी अपनी धन संपत्ति या यश के ऊपर घमंड करके गर्व में अकड़ कर मत रहो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने आप के ऊपर इस बात का भी घमंड मत करो कि हमेशा हमारे साथ अपनों का साथ रहेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, यहाँ इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सबके स्वामी तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस भगवान के, उस
परमेश्वर के बहुत ही बड़े विशाल हाथ हैं, यानी वो अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर हम सब पर कृपा करता है। वो बहुत ही दयावान है। आगे कवि कहता है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है, बहुत ही दुर्भाग्य वाला है, जो कि इस प्रकार का उतावलापन, अधीरता अपने मन में रखता है कि वो सब कुछ है, अपने घमंड में चूर रहता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वही कहलाता है जो कि अपने से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। आइए पहले कठिन शब्दों की अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष यानी आकाश, समक्ष यानी सामने, स्वबाहु यानी अपनी बाहें, परावलंब एक दूसरे का सहारा। तो यहाँ कवि कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। ये देखिए, आकाश में जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश में असंख्य देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो परोपकारी और दयालु मनुष्यों के सामने खड़े होकर अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए परावलंब से उठो और बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा बनो और एक दूसरे का साथ देते हुए एक साथ आगे बढ़ो। यानी केवल अपने बारे में मत सोचो, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचो। खुद तो उन्नति करो ही, दूसरों की प्रगति के बारे में भी सोचो, उसे भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाओ। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। उन्हीं देवताओं के लिए सोचो कि उनकी सभी की कलंक रहित जो गोद है, उसमें जाकर तुम्हें समाना है। तो कभी भी कोई ऐसा बुरा काम मत करो जिससे कि वो तुम्हारे स्वागत के लिए वहां खड़े हुए तुम्हें ना मिले। आगे कवि कहते हैं, रहो न यूं कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी इस प्रकार मत रहो कि तुम किसी दूसरे के काम ना आ सको, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो वही है जो कि दूसरे मनुष्य के लिए ही जीता है और दूसरे मनुष्य की भलाई करते हुए ही अपना जीवन त्याग देता है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद, अपंक यानी कलंक से रहित, यानी जो बुरा काम कभी ना करे ऐसा वाला व्यक्ति। कवि आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। इस प्रकार से सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बंधु यानी कि भाई या फिर मित्र, विवेक समझ को कहा जाता है, स्वयंभू यानी परमात्मा या ईश्वर, अंतरेक्य यानी आत्मा की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी, और व्यथा का मतलब होता है दुख या फिर कष्ट। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं। तो वो कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है कि हम सभी जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यही सबसे बड़ी समझदारी की बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं, क्योंकि पुराणों में भी ये वर्णन मिलता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, यानी हमें उन्हीं ईश्वर ने उत्पन्न किया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, चाहे हमारे कर्म के फलों के कारण हमारे जो स्वभाव है, रंग रूप है, उसमें थोड़ा बाह्य रूप से, बाहरी रूप से दिखावे के लिए भेद हो, कोई कैसा दिखाई देता है, कोई कैसा दिखाई देता है, लेकिन वेदों में इस बात का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतर में ऐक्य है, यानी हम भीतर से बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी हमारी आत्मा एक है। इस बात का प्रमाण वेदों में भी मिलता है। आगे कवि कहते हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस बात के लिए आगे कवि बढ़ते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अनर्थ होगा, बहुत ही बुरी बात होगी यदि एक भाई दूसरे भाई के कष्टों को हरेगा नहीं, दूर नहीं करेगा, तो वो बेकार हो जाएगा उसका जीना, क्योंकि मनुष्य तो वही कहलाएगा जो कि बुरे समय में दूसरे मनुष्य का साथ दे।
चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुशी खुशी, सहर्ष यानी खुशी खुशी, अभीष्ट का मतलब जो हमने अपने लिए पहले से तय कर रखा है, अपना इच्छित मार्ग है, हमारी इच्छा के अनुसार जिसे हमने चुना है, अभीष्ट मार्ग। ठीक है। सहर्ष यानी खुशी खुशी। तो कहते हैं कि जो हमने मार्ग चुना है, रास्ता चुना है, उस पर हंसते हंसते खुशी खुशी आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। रास्ते में चलते समय जो भी विपत्ति आए, संकट आए, मुसीबत आए, उनको बिना डरे ढकेलते हुए, अपने से दूर करते हुए आगे बढ़ते जाओ। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। लेकिन ऐसा करते समय आपस में कभी भी हमारे बीच में एकता घटनी नहीं चाहिए, भेदभाव बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। बिना किसी तर्क वितर्क के, यानी बिना किसी सोच विचार के, सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब हम दूसरे मनुष्यों के बारे में सोचकर उनके कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे कवि कहते हैं, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पहले कठिन शब्दों के अर्थ लेते हैं। अभीष्ट का मतलब इच्छित, यानी अपनी इच्छा के अनुसार चुना गया मार्ग, रास्ता। सहर्ष खुशी से। विपत्ति और विघ्न का मतलब होता है संकट या बाधाएं। अतर्क यानी तर्क से परे, जहां पर आप किसी बात के लेके बहस नहीं कर सकते हो, उसके लिए कहा जाता है तर्क। और सतर्क माने सावधान। तो कहते हैं कि सावधानी से हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। वही भाव समर्थ है, यानी वही सच में अच्छा सच्चा इंसान है जो कि तारता हुआ तरे, यानी दूसरों को आगे बढ़ाता हुआ, दूसरों का कल्याण करता हुआ खुद भी आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच में, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है जो कि दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए जीता है और मरता है। तो बच्चों, ये तो थी कविता जिसमें कि सच्चे मनुष्य के जो गुण हैं उनके बारे में कवि ने बताया था। मनुष्यता क्या कहलाती है उसके बारे में उन्होंने बताया। हमें आशा है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। इस कविता के MCQ प्रश्न तथा अन्य प्रश्नों को लेकर एक नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।